बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह के हमेशा से हमारी जो वज़ीर आला पंजाब है मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उनकी जो अवलीन तरजीह है वो है कि कम आमदन के तबके को रिलीफ पहुँचाना, और बिलखसूस ये उनकी हमेशा से तरजीह रही है। पिछला पूरा साल जितनी तवज्जो वज़ीर आला की इस बात पर रही है कि महंगाई को काबू किया जाए और खाने पीने की अशिया जो है उनकी कीमतें जो है वो नीचे लाई जाएँ, और जिसका अमली नमूना रमज़ान से पहले सब लोग देख चुके हैं कि इस वक्त जो आलू, प्याज, टमाटर है, सब्जियां हैं, कोई भी ऐसी सब्जी नहीं है जिसका आप 100 रुपए से ऊपर, बहुत ज्यादातर जो सब्जियां हैं उनकी कीमत इस वक्त 100 रुपए से नीचे है। और 20 रुपए, 28 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए की बंद गोभी, फूल गोभी, इवन शिमला मिर्च जो महंगी है वो भी 80 रुपए, 100 रुपए में मिल रही होती है। ये महंगी सब्जियां वो हैं। आलू, प्याज, टमाटर तीनों 100 रुपए से कम है। और टमाटर जो है वो आप देख लें, जिस तरह से सहूलत बाजार जो कायम किए गए हैं, 40, 45, 50 रुपए उसमें कीमत निकलती है। रोज कीमत की तो वेरी करती है इन चीजों की। जो आलू है वो 70 रुपए में, 55 में, 60 में मिल रहा होता है। प्याज 70, 75, 80 में मिल रहा होता है। इसके अलावा जो बाहर हमें जो बड़ी शिकायत भी मिलती है ना कि ओपन मार्केट में सब्जियां महंगी हैं, वो भी कोई सब्जी 100 रुपए से ऊपर नहीं होती। आप ही बता रहे होते हैं कि 70 वाला आलू 90 का मिल रहा है। आप ही बता रहे होते हैं कि 50 वाला टमाटर 70 में मिल रहा है। आप ही ऐसे बता रहे होते हैं ना। तो आपकी राय और आपकी फीडबैक पे भी जहाँ पे महंगाई भी है ना, और जिसको हम पूरी कार्रवाई करते हैं, जिसके ऊपर मैं ये नहीं कह रही कि वो ठीक कर रहे हैं, मेरा कहने का मकसद ये है कि जहाँ पे ग्रां फरोशी भी हो रही है वहाँ भी चीज़ों की कीमत 100 रुपए से कम है इस मरतबा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है। और पिछला पूरा साल वज़ीर आला की बहुत तवज्जो रही। लीमू देख लें आप, लीमू हमेशा रमजान में 500, 600, 700 रुपए किलो मिलते थे। इस दफा 110 रुपए, 20 रुपए, 125 रुपए वहाँ होती है जहाँ से बड़ा लम्हा आता है जी 125 रुपए आज लीमू मिले। उसके अलावा अदरक देख लें आप, 1100 रुपए किलो, 900 रुपए किलो होती है। इस दफा 360, 370, 380 रुपए किलो मिल रही है। तो इस तरह की बहुत सी जो खाने पीने की चीजें हैं उनकी कीमतें काबू में आई रमजान से पहले। और अगर मंडियों में हम कुछ ना कर रहे होते तो आज आपको फिर वहां से ये 300 रुपए की तड़ी ना मिल रही होंगी। ये मंडी से सस्ता मिलता है तो आगे 300 रुपए की। एक मिनट, दूसरी बात ये है कि जो अब आप मुझे पता स्ट्रॉबेरी की तरफ आएंगे, अब आप चीजें ढूंढ के लाएंगे। केला जो है ना, केला रमजान से पहले मुझे कहा गया था कि 600 रुपए दर्जन मिलेगा रमजान में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 250 रुपए पे रोका हुआ है हमने। 250 रुपए से बाहर नहीं जाना। एक दिन गया है 300 पे, 300 या 300 से ऊपर गया है। ओपन मार्केट की बात करिए। उसके अलावा केला जो है वो हमने 250, इन बाजारों में 220-30 मिलता है, बाहर 260 भी मिलता है, 270 भी मिलता है। मैं रोज खुद मालूम करती हूँ हर जिले में ओपन मार्केट में कितने का मिल रहा है। और हमने केले की, जो केला हमारा ये आउट ऑफ सीजन है इस वक्त, केले का सीजन नवंबर में खत्म हो जाता है, मिड दिसंबर तक मैक्सिमम चलता है। सिंध बेस्ड कमोडिटी है ये। उसके अलावा ये एक्सपोर्ट होता है केला बहुत ज्यादा पाकिस्तान से, ईरान जाता है, अफगानिस्तान जाता है, सेंट्रल एशिया जाता है। हमने रोजों से पहले जब देखा कि केले की यहाँ कीमत बढ़ रही है, हमने अपने मुल्क को, अपने सूबे को यहाँ पे केला की कीमत रोकने के लिए हमने एक्सपोर्ट बंद की हुई है। हमने रोक दी कि रमजान का महीना केला एक्सपोर्ट नहीं होगा। हमें जो जो इसके लिए तदारुक करने पड़ते हैं हम करते हैं। हमारी वज़ीर आला बहुत ज्यादा विजिलेंट है। एक दफा उनको जब हमने ये रिपोर्ट दी कि केला रमजान में 600 रुपए दर्जन हो सकता है अगर रोका ना गया, विद इन 24 आवर्स केले की जो एक्सपोर्ट है ना वो रमजान के पूरे महीने के लिए रोक दी गई थी, जिसकी वजह से और बाकी जो स्ट्रॉबेरी है वो बिल्कुल नया सीजन, आपको पता है कि अभी शुरू हुआ है, स्ट्रॉबेरी स्टार्टिंग है। जब भी किसी फल की स्टार्टिंग होती है और जब वो आउट ऑफ सीजन होता है उसकी कीमत ऑटोमेटिकली बदल जाती है, उसकी वो कम हो जाती है, प्रोडक्शन कम हो जाती है। और ये पेरिशेबल आइटम्स है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे दालें हैं, चावल हैं, जो हम लंबी देर तक स्टोर कर सकते हैं। अब केला जो है वो 7 दिन स्टोर में रहता है, आप सबको पता है। स्ट्रॉबेरी स्टोर में नहीं रहती, वो डायरेक्ट आनी है और वो उसका भी सीजन शुरू हो रहा है। यही हो सकता है ईद के बाद यही स्ट्रॉबेरी रुल रही होनी है रेडियो पे, इतनी सस्ती मिल रही होनी है। जैसे सेब है वो स्टोर का है, लेकिन होता क्या है, आपकी एक बात से मैं इत्तेफाक करती हूँ, अनफॉर्चुनेटली छोटी रेडी बानों को चलान किए जाते हैं, छोटी रेडी बानों को अब चलान नहीं होते उस तरह जैसे पहले होते थे। हमने चलान टारगेट खत्म किए हैं, हमें इस बात का पता है। रेडी बान वाले को चलान तभी होता है जब वो क्या करता है कि वो सुबह जब आता है तो वो कहता है कि 300 रुपए, शाम को वही चीज 200 रुपए में करता है। उसने अपने रेट चलाए हैं कि शाम को जाने से पहले सस्ती कर दूं, सुबह लेट। हम उसे कहते हैं कि आप उसको एक रेंज पे रखो जिसमें आपका सारा दिन सामान निकले। सुबह इतना महंगा कर देता है उससे कोई खरीदता नहीं है, शाम को वो इतना सस्ता कर देता है कि उसको रोलता है, लेता कोई नहीं है। तो रेडी बान और ऐसी देखें, ये सारी चीजें वक्त के साथ साथ हमें मैकेनिज्म डेवलप करने पड़ेंगे, चीजें ठीक करनी पड़ेंगी। सिर्फ एक आखिरी बात ये करना चाहूंगी, अनफॉर्चुनेटली जब भी रमजान आता है तो वाहिद एक पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ चीजें ऊपर जाती हैं, जहाँ मुनाफाखोरी शुरू हो जाती है, जहाँ पे लोग ग्रां फरोशी करते हैं, जहाँ पे लोग होर्डिंग और स्टॉकिंग शुरू कर देते हैं। खजूरों की, केलों की, सेब की, दालों की, बेसन की सस्ता लेके महंगा बेचना चाहते हैं।
जो कि बहुत ही अफसोसनाक है। पूरी दुनिया में रमजान आए, त्योहार आए, मैडम इसमें कोई क्रिसमस आए तो उसके सब पूरी दुनिया में खाने पीने की चीजें 50% कम हो जाती हैं, अपने तय यहाँ हो जाती हैं। वाहिद मुल्क है जहाँ महंगी होती है। और मेरा सिर्फ यही मैसेज है कि जितने लोग भी ऐसा करते हैं, मेरे नजदीक ना वो ताजर कहलाने के हकदार है और ना वो कारोबारी तबका कहलाने के हकदार है। ये एक जुर्म है जो वो करते हैं और उनके साथ सख्त हाथों से निपटना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाइयां भी होनी चाहिए। हमने बहुत सी ऐसी जगह जहाँ पे हमें पता चला कि यहाँ पे चीजें स्टॉक की गई और महंगी दी गई हैं, हमने कार्रवाई करके सील भी किए, बंद भी किए। और दूसरा, हम रमजान में ये भी नहीं करना चाहते कि सब कुछ बंद कर दे ताकि लोगों को मिले भी कुछ ना। हम उसको चेक एंड बैलेंस के थ्रू भी करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं एग्जाम्पल भी बनाते हैं हम, ताकि लोगों को पता चले कि ऐसा नहीं करना। लेकिन ऐसे करने वालों के ऊपर अफसोस एक अलग चीज है, लेकिन कार्रवाई हर सूरत होनी चाहिए।